नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है भाई, अब बहुत गंभीरता से सवाल बनता है। ब्रिटिश सरकार के हम गुलाम थे। वो शासनकाल, जो कालखंड, हमारा जो इतिहास है वो गौरवपूर्ण था। उसमें कम टैक्स लगते थे, उसमें जनता का शोषण कम होता था, मानवीय मूल्यों की महत्ता ज्यादा थी। यह जो वर्तमान का कालखंड चल रहा है, जिसमें कि दिव्य आत्मा है, अवतार अवतरित हो चुके हैं, और लोकतंत्र का महासागर है, प्रशांत महासागर है हिंदुस्तान। ये कालखंड ज्यादा उचित है। बस यही सवाल बनता है। जिस प्रकार की लूट, जिस प्रकार का आर्थिक दोहन, जिस प्रकार का शारीरिक, मानसिक, धार्मिक दोहन वर्तमान सरकार कर रही है, हमें लूट रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों के नाम पर। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। अब 100 रुपए कमाएंगे तो 30 रुपए सरकार को ले रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो सामान खरीदते हैं, जितनी भी वस्तुएं खरीदते हैं, सब पे जीएसटी लगा हुआ है 28%। घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर चढ़ते हैं तो टैक्स देते हैं। घर से निकलो, किसी भी दिशा में जाओ, टैक्स दीजिए, टोल टैक्स दीजिए। और जब वाहन खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी दीजिए, सेल्स टैक्स भी दीजिए। आपको लगता नहीं कि आप इस टैक्सों के दबाव में दबते जा रहे हैं? ये जो डायरेक्ट टैक्स है, इसमें ईमानदारी से व्यक्ति अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को देता है, और इसलिए देता है कि सरकार इस टैक्स को विकास कार्यों में लगाए, हमारी सुख सुविधाओं में लगाए। जो भौतिक संसाधन है, जो राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हैं, उसमें पैसा लगेगा, ये सिस्टम चलेगा। इसलिए थोड़ी कि आप सत्ता में रहने के लिए, मात्र सत्ता में रहने के लिए, हमारे टैक्स के पैसों को मुफ्त की रेड़ियां समझकर, अपना दहेज का माल समझकर, या अपनी पुश्तैनी जायदाद समझकर बांट रहे हैं, रेड़ियां बांट रहे हैं। खाना फ्री, रहना फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, शिक्षा सुविधाएं फ्री, बच्चे होंगे वो भी फ्री। 80 से 85 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं, क्योंकि वो आपने उनको गुलाम बना रखा। अब वो आपको वोट देते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये अपने घर से पैसा लेकर आई है क्या? ये हमारे तो पैसा है जो बांट रहे हैं। और जो टैक्स पेयर, उनको आप क्या दे रहे हैं भाई? उनको कौन सी सुख सुविधाएं दे रहे हैं? उनको रास्ते दिखाएंगे। 85 करोड़ लोग तो गुलाम हैं, और हम जैसे लोगों को बताएंगे कि गंगा में स्नान कर लो, डुबकी लगा लो, तिलक लगा लो, महामंडलेश्वर बन जाओ। धार्मिक उन्मादी पाठ पढ़ाएंगे, हवन कुंड दिखाएंगे, तिलक लगाकर हवन कुंड की वर्षा करेंगे। मजाक बना रखा है यार। बड़ा गुस्सा आता है टैक्स के नाम पर ना। आप लीजिए टैक्स, आप 30% की 40% ले लीजिए, पर राष्ट्र निर्माण तो कीजिए। भिखारी बना के रखा पूरे देश को। लोग देश को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब तो अमेरिका से भी लोग भगा रहे हैं हमको। अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ बहनों भाइयों? निकाल दिया अमेरिका ने एनआईओ को। तो ये हो क्या रहा है? सवाल ये है, हमारा जो पैसा है वो आप मुफ्त में ऐसे कैसे बांट सकते हो भाई? क्यों? आप एक बार इलेक्शन लड़ोगे, आपको दारू पेंशन मिलेगी, तमाम सुख सुविधाएं मिलेंगी, आवाजाही के लिए पूरी आपको सुविधाएं मिलेंगी, टीएडीए मिलेगा। आप जो नौकरी पेशा आदमी है, उसकी आप पेंशन भी छीन रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं। 5 साल नौकरी करो और घर जाके बैठ जाओ। मजाक है यार। तो गुस्सा जो है ये बहुत आता है। कहें किससे? सुनेगा कौन? बताएगा कौन? कौन आपकी आवाज को उठाएगा? इसलिए नहीं उठाएगा कि आपको हिंदुत्व के चश्मे से हिंदुस्तान दिखाया जाता है कि देखो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तभी तो 100 रुपए के लगभग पेट्रोल है, कोई आवाज नहीं उठाता। और ये बात निश्चित है कि जो लोग 95 रुपए का, 100 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, उस पर आवाज नहीं उठा रहे, तो उनसे आप उम्मीद मत कीजिएगा कि वो सड़कों पर आके क्रांति करेंगे, आवाज उठाएंगे। क्रांति, आवाज और सड़कों पे आने लोग तो वो लोग हैं जो 85 करोड़ लोग जो आपने भिखारी बना दिए। वो तो भिखारी बन के बैठे हुए हैं कि फ्री का मिलना क्यों करें? लेबर है नहीं काम करने के लिए, लेबर नहीं मिलती है। अब वो काम क्यों करें भाई? राशन फ्री मिल रहा है, चावल दाना पाना सब फ्री मिल रहा है। अभी मैं पहाड़ों पर गया देखने के लिए, घूमने गए थे। खेती नहीं हो रही, भाई किसान खेती क्यों नहीं कर रहा? बोले क्यों करे सर,
खेती में जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, उसका वाजिब दाम मिलता नहीं है और लागत ज्यादा है। और किसानों को जो मुफ्त में फ्री का राशन मिलेगा तो पहाड़ी काम क्यों करे? सवाल तो बनता है। ये आखिर देश को बनाना क्या चाहते हैं? पुनः गुलाम, धार्मिक गुलाम, मानसिक गुलाम, ऐतिहासिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, मंदिरों के नीचे क्या ये भी ढूंढ लो बुद्ध यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ी गई और किसने तोड़ी? जब भी मुगल आए थे क्या मुसलमानों ने तोड़ी थी क्या? जैन मंदिर क्यों तोड़े गए? अरे ईसा से 600 वर्ष पूर्व का इतिहास देख लीजिए और ईसा के 800 वर्ष पूर्व बाद का इतिहास देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा धर्म था, क्या चल रहा था, किसने तोड़ा, क्या तोड़ा। मजाक बना दिया पूरे सिस्टम को और कोई आवाज उठाने वाला नहीं, बोलने वाला ही नहीं है साहब। क्यों बोले? क्योंकि हिंदुत्व तो राष्ट्र बन रहा है। मस्जिद के सामने जाके हिंदू मुस्लिम करते हो, नारेबाजी करोगे, वो करेंगे तो फिर कहोगे देखो क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार होंगे, यहां आवाज उठेगी। आवाज कहां गायब हो गई? अब हिंदू पे अत्याचार नहीं हो रहे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। बहनों भाइयों, रुपया गिरता जा रहा, डॉलर बढ़ता जा रहा, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन फिर मैं इस प्लॉट पे आता हूं, हमारे टैक्स के पैसे का ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने लिए सदुपयोग कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, इनके बाप का माल है क्या? इनके घर का माल है क्या? और कोई की कोर्ट नहीं सुन रही। कोर्ट को तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद में उनको फिर से नौकरी मिल जाती है, फिर से किसी न किसी निगम के अध्यक्ष बन जाते हैं। कोई बोल नहीं रहा। ये क्रांति होगी कि नहीं होगी? सवाल बनता है कि नहीं बनता? आपके अंदर आग लगी ही नहीं लगी है? या आपके पैसों को यूं लूटा जाएगा, हमेशा लूटा जाएगा और लुटते रहोगे, गुलाम बनते रहोगे। आज भी आप गुलाम बन चुके हो, बना दिए जा रहे हो। क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब सरकार डिसाइड कर रही है। देखो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, मुफ्त की घड़ियां बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री, बस के पास फ्री, आना जाना फ्री, सब फ्री दे रहे हैं। अपने घर से लेकर आए थे, बपौती थी इनकी, अपने घर का माल दो ना फ्री में जनता को। और छोड़िए, आप जो पेंशन ले रहे हैं उसको भी छोड़ दीजिए। जो आपको रियायतें मिल रही है नेता लोगों को, वो छोड़ो ना जनता के लिए। जब इतनी तुम कल्याणकारी हो तो हमारे पैसे से मोज ले रहे हो, हम भागते हो रहे हैं। बहनों भाइयों, सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार।